बात करेंगे हाइपरटेंशन क्या होता है। टेंशन का लेवल हाई बढ़ जाता है उसको हाइपरटेंशन बोलते हैं। करेक्ट। जब क्या होता है हाइपरटेंशन या फिर हाई ब्लड प्रेशर, हाई बीपी, तो ये सारी चीजें क्या हो रही है इसको कोरिलेट कर रही है ना अपने को। तो एंटी हाइपरटेंशन टेंशन जो आपका होता है जिसमें आपकी बीपी की रेंज नॉर्मल जो कही गई है 140 से 80 के बीच में होनी चाहिए, ठीक है। अगर इससे ज्यादा होती है तो अपन उसको कंसीडर करेंगे हाइपरटेंशन में, ठीक है। और हाइपरटेंशन को फिर अलग फर्दर ग्रेड वाइज अपन डिवाइड कर सकते हैं। ग्रेड फर्स्ट है, सीवियर, माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर है, उस तरह से। लेकिन इसको ट्रीटमेंट करने के लिए क्या करते हैं, एंटी हाइपरटेंसिव मेडिसिन देते हैं। एंटी हाइपरटेंसिव आर क्लास ऑफ ड्रग्स दैट आर यूज्ड टू ट्रीट हाइपरटेंशन को ट्रीटमेंट करने के लिए दी जाती है, ठीक है। तो अब जो हाइपरटेंशन है अपन कई बोलते हैं ना यार हाई बीपी हो गया, ठीक है, यही कहते हैं कि हाई बीपी हो गया, ठीक है। तो हाई बीपी में क्या होगा कि आपको या तो ब्रेन हेमरेज हो जाएगा, कार्डियक अटैक आ जाएगा, स्ट्रोक आ जाएगा, हार्ट आपका फेल हो जाएगा, आर्टियल फिब्रिलेशन हो जाएगा। मतलब कि आपके हार्ट से रिलेटेड जो ब्लड काम कर रहा है वो कुछ भी ब्लास्ट कर सकता है। मतलब आपका लीवर खराब हो सकता है, किडनी खराब हो सकती है। ये सारे हाइपरटेंशन या हाई बीपी, ये हाइपर, तो इसको क्या है कि इसेंशियल इसका ट्रीटमेंट अगर समय पे आपको नहीं मिलता है तो पेशेंट्स की हालत मतलब कि या तो उसको हार्ट अटैक आ जाएगा, ठीक है, या तो हार्ट अटैक आ जाएगा उसको, या स्ट्रोक आ जाएगा, ठीक है, या फिर वो पैरालिसिस में चला जाएगा, या कार्डियक अरिथमिया या कार्डियक से रिलेटेड बहुत सारी बीमारियां हो जाएगी। मतलब ओवरऑल आपका जो शरीर है ना, तुम्हारा शरीर बिगड़ जाएगा, ठीक है ना। आपको आंखों में दिखना बंद हो जाएगा, या फिर लीवर किडनी काम करते हुए बंद हो जाएंगे। तो ये जो है ना, तो इसको हाइपरटेंशन को अपन अलग अलग कैटेगराइज में बात करें तो या तो प्राइमरी, माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर, तीन टाइप्स में इसको क्लासिफाई कर सकते हैं। अब बात करेंगे कि भाई है ना हाइपरटेंशन में आपकी कोई बीपी लेवल होता है क्या। तो इसको है ना तीन स्टेजेस रहती है, ठीक है। बीपी की तीन स्टेजेस रहती है। कौन सी स्टेजेस रहती है। तो एक नॉर्मल हाइपरटेंशन क्या होता है, जो आपका 140 से 180 मतलब सिस्टोलिक डायस्टोलिक इस रेंज में होना चाहिए। पहले क्या था 120 से 80 था, लेकिन आजकल जो खान पान लाइफस्टाइल चेंज हुई ना, उसके बाद में गवर्नमेंट हैज बीन रिकॉग्नाइज या उसको कुछ स्टार्टअप किया है, ठीक है। तो आप फर्स्ट यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस, ये इसी रेंज को अपन फर्स्ट मानेंगे कि इसी में अपन नॉर्मल में कंसीडर करेंगे। अगर नहीं है उससे ज्यादा है, मतलब ज्यादा इन द सेंस कि 120 से 139 के बीच में है, तो अपन उसको कंसीडर करेंगे प्री हाइपरटेंशन में, ठीक है। प्री हाइपरटेंशन में कंसीडर करेंगे आपका सिस्टोलिक डायस्टोलिक बीपी का ये लेवल रहेगा। फिर स्टेज फर्स्ट आएगी, उसमें आपका 140 से 159 के बीच में रहेगा और डायस्टोलिक आपकी बीपी भी बढ़ी हुई रहेगी, ठीक है। उसके बाद में हाइपरटेंशन की स्टेज सेकंड आएगी। स्टेज सेकंड में 160 से एबोव हो जानी चाहिए, एबोव 160 हो जाएगी, और ये 109 के आसपास सिस्टोलिक डायस्टोलिक बीपी का ये डिफरेंस आना शुरू हो जाएगी। और हाइपरटेंशन क्राइसिस जब आपकी बीपी 180 से ज्यादा होना शुरू हो जाएगी तो दैट इज कॉल्ड हाइपरटेंशन क्राइसिस। तो इतनी भयानक समस्या है, तो इसकी भयानक समस्या को हाउ वी विल बी ट्रीट, हम कैसे ट्रीट करेंगे। ट्रीट करने के लिए एंटी हाइपरटेंसिव नामक मेडिसिन सजेस्ट करी हुई है। एंटी हाइपरटेंसिव मेडिसिन क्या करती है, इस हाइपरटेंशन को धीरे धीरे रिलीज करने का काम करती है, और जैसे जैसे ये रिलीज होगा तो आपके हाइपरटेंशन का लेवल धीरे धीरे सही होना शुरू हो जाएगी। तो अब बात करेंगे वो कौन कौन सी मेडिसिन हैं जिनको अपन काम में लेते हैं फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ दिस हाइपरटेंशन के ट्रीटमेंट के लिए अपन काम में लेते हैं, या फिर जो क्लिनिशियन से वो सजेस्ट करते हैं। तो हाइपरटेंशन के लिए बहुत सी ड्रग्स काम में ली जाती है। तो लेट्स सी, वी विल बी डिस्कस ऑल ऑफ दिस थिंग्स, ओके। यहाँ तक कोई डाउट है तो आप मुझे पूछ लीजिए, क्योंकि पढ़ने पहुंचूंगा तो मन के साथ ध्यान पड़ेगा कि भाई आगे समझ में आ जाओ क्या नहीं आ जाओ। तो फर्स्ट क्लास आती है सिंपैथेटिक इनहिबिटर्स।
सिंथेटिक इनहिबिटर। सिंथेटिक इनहिबिटर्स में आपकी मेडिसिन आएगी बीटा एडिनर्जिक ब्लॉकर्स, बीटा एडिनर्जिक ब्लॉकर। और बीटा एडिनर्जिक ब्लॉकर्स में आपका प्रोप्रानोल फर्स्ट मेडिसिन है, प्रोप्रानोल, प्रोप्रानोल, ठीक है। सेकंड वन जो आपकी आएगी रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम इनहिबिटर्स, रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम इनहिबिटर, रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम इनहिबिटर्स। इसमें आपकी एसीई इनहिबिटर्स अपन कंसीडर करेंगे, एसीई इनहिबिटर्स को, ठीक है। एसीई इनहिबिटर्स कौन कौन सी ड्रग्स हैं इसमें? एसीई इनहिबिटर्स में आपका क्लोनिडीन, मिथाइल डोपा, क्लोनिडीन और मिथाइल डोपा। नेक्स्ट जो आपकी ड्रग्स आएगी थर्ड पे, वो है आपका क्लासिफिकेशंस में कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स, ठीक है। कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स में कौन कौन सी मेडिसिन आती है? तो वो आपकी आएगी डाइहाइड्रोपायरिडीन्स, डाइहाइड्रोपायरिडीन्स, डाइहाइड्रोपायरिडीन्स में आपका आएगा निफिडिपिन्स, डाइहाइड्रोपायरिडीन्स में आपका आएगा निफिडिपिन, ठीक है। डाइहाइड्रोपायरिडीन में आपका आएगा निफिडिपिन्स। नेक्स्ट जो आपका आएगा वेसोडाइलेटर्स, वेसोडाइलेटर्स, वेसोडाइलेटर्स में आपका आर्टियोलर डायलेटर्स, आर्टियोलर डायलेटर्स में हाइड्रालाजीन, हाइड्रालाजीन्स, ठीक है। तो ये जो मोस्ट प्रोबेबली ये ड्रग्स यूज में ली जाती है फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ दिस हाइपरटेंशंस, ठीक है। अब अपन केमिकल स्ट्रक्चर्स वाइज, एप्लीकेशंस वाइज बात करते हैं। तो फर्स्ट जो आपका एड्रेनर्जिक बीटा एड्रेनर्जिक ब्लॉकर से वो है प्रोप्रानोल। प्रोप्रानोल मेडिसिन बहुत सारी है, लेकिन क्या है कि आपके सिलेबस में है इसीलिए अपन इसको पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो इसमें आपके कार्बन, हाइड्रोजन और ये NO2 मॉलिक्यूल्स कितना प्रेजेंट रहेंगे? तो कार्बन आपका रहेगा 16, हाइड्रोजन आपका रहेगा इसमें 21, ठीक है। तो अब जो इसकी स्ट्रक्चर्स की बात करें तो आपका है ना इसमें NH अमोनियम, ठीक है, NH CH2CH CH2CH CH2 CH CH2 CH2 CH CH2 OH OH, ठीक है, OH। उसके बाद में आपका दिस वन, ओके, और ये प्रेजेंट्स रहेंगे मॉलिक्यूल्स। तो आपका इसमें CH3 और CH3। तो ये जो मॉलिक्यूल्स है इसमें कार्बन 16, हाइड्रोजन 21, NO2 मॉलिक्यूल्स रहेंगे। तो इसका साइंटिफिक आयुर्वेदिक नेम की बात करें तो 1 मिथाइल अमीनो 1 नेप्थोक्साइल प्रोपेन 2 ऑल। फिजियोकेमिकल प्रॉपर्टीज की बात करें तो ये व्हाइट पाउडर होता है जो कि वाटर में फ्रीली सोल्यूबल्स रहता है। ये ऑटोक्लेविंग और फिल्ट्रेशन से काम में लिया जाता है। इसकी टेबलेट्स भी आती है, कैप्सूल्स भी आते हैं, इंजेक्शंस फॉर्म में भी ये अवेलेबल्स मिलता है, ठीक है। अब बात करेंगे डेली डोज कितनी दे सकते हैं।
तो 80 से 320 mg अपन पहली डोज इसको दे सकते हैं। तो ये क्या है कि हार्ट रेट को स्लो डाउन मेंटेन करने के लिए काम में लिया जाता है। उसके बाद में ये क्या करता है, हाई ब्लड प्रेशर के लिए या फिर हार्ट की जो प्रॉब्लम्स होती है उनके लिए बहुत ज़्यादा प्रेस्क्राइब किया जाता है। अब बात करेंगे अपन नेक्स्ट जो अपना है क्लोनिडीन हाइड्रोक्लोराइड। ठीक है, क्लोनिडीन हाइड्रोक्लोराइड। क्लोनिडीन हाइड्रोक्लोराइड, तो इसमें भी जो कार्बन हाइड्रोजन नाइट्रोजन, कार्बन हाइड्रोजन नाइट्रोजन क्लोराइड मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट्स रहते हैं। ठीक है, तो ये जो इसका आयुर्वेदिक नेम्स की बात करें तो इसका आयुर्वेदिक नेम्स आपका रहेगा N26 डाइक्लोरोफेनाइल 4,5,1H इमिडाजोल 2 अमाइंस। और फिजियोकेमिकल प्रॉपर्टीज में व्हाइट क्रिस्टलाइन पाउडर है, ऑड्यूरलेस रहता है और बीटर टेस्ट इसका रहता है। ठीक है, डोज की बात करें तो ये क्या है कि 0.2 से 0.6 mg ही मोस्ट प्रोबेबली ये डोज दी जाती है। इसको हाइपरटेंशन के ट्रीटमेंट के लिए काम में ली जाती है। उसके बाद में अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर के लिए भी काम में लिया जाता है। ठीक है, अब बात करेंगे अपन मिथाइल डोपा की। ये सबसे सेफेस्ट ड्रग है, प्रेगनेंसी में भी दी जा सकती है। ये बच्चों में जब प्रेगनेंसी होती है माँ में या फिर कोई लेडीज में, उस कंडीशन में हाइपरटेंशन आता है तो उसके ट्रीटमेंट के लिए भी मिथाइल डोपा प्रेस्क्राइब किया जाता है। बहुत सारे क्लिनिशियंस मिथाइल डोपा प्रेस्क्राइब करते हैं। केमिकल स्ट्रक्चर्स की बात करें तो इसमें भी आपकी अमाइन रिंग्स और ऑल ऑफ दिस थिंग्स इट हैज प्रेजेंस। ठीक है, इसमें भी सारे प्रेजेंस रहेंगे। तो इसमें OH हो गया, CH2, उसके बाद में C, COOH, NH2 और CH2। ठीक है, तो इसमें आपका जो रहेगा कार्बन 10 रहेंगे, हाइड्रोजन 13 रहेंगे और NO4। आयुर्वेदिक नेम्स की बात करें तो 2 अमीनो 3,3,4 डाइहाइड्रोक्सीफेनाइल 2 मिथाइल प्रोपेनोइक एसिड इसमें प्रेजेंट है। ठीक है, अब जो बात करेंगे इसकी डोज की तो 250 mg से 500 mg तक इसको टेबलेट में या इंजेक्शंस में अपन दे सकते हैं। ठीक है, ये आपका है ना, एक तो हाई ब्लड प्रेशर प्रेग्नेंट लेडी को बहुत ज़्यादा दिया जाता है। जिनका प्रेगनेंसी में हाई ब्लड प्रेशर रहता है उनको ये मेडिसिन काफ़ी ज़्यादा दी जाती है, क्योंकि इसको स्ट्रोक से या फिर माँ को किसी दूसरी तरह की समस्या ना हो इसके लिए इसको दी जाती है। ये क्या करती है, मिथाइल डोपा वर्क्स बाय ब्लड वेसल्स सो ब्लड कैन फ्लो मोर इजीली। ब्लड आपका बहुत अच्छे से फ्लो कर पाएगा, इसीलिए ये ड्रग्स दी जाती है। नेक्स्ट जो है रेमिप्रिल में कार्बन 23 पे, हाइड्रोजन 32 पे और N2O5 प्रेजेंट्स रहते हैं। आयुर्वेदिक नेम की बात करें तो 2S 3AS 6AS 1 2S 2S इथोक्सी 1 ऑक्सी 4 फेनाइल ब्यूटेन 2 L अमीनो प्रोपेनाइल 3,3A 4 5 6 6A हेक्सा हाइड्रो 2H साइक्लोपेंटो पाइरोल 2 कार्बोक्सी एसिडिक इसमें प्रेजेंट्स रहता है। कितना कठिन नाम है यार इसका। इसकी डोज भी बच्चों की अलग होती है और एडल्ट्स की अलग होती है। बच्चों में इनिशियल एडल्ट्स की डोज 1.25 mg से अपन इसको शुरू करते हैं। हाइपरटेंशन के ट्रीटमेंट के लिए काम में लिया जाता है। हार्ट फेलियर और मायोकार्डियल इन्फेक्शंस के लिए काम में लिया जाता है। तो ये मेडिसिन हैं काफ़ी ज़्यादा यूजफुल्स रहती है और काम में भी ली जाती है और प्रेस्क्राइब की जाती है पेशेंट्स को। ऑल ऑफ दिस थिंग्स इट हैज़ बीन यूज फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ दिस वन। नेक्स्ट जो अपन बात करेंगे वो है आपका हाइड्रालाजीन हाइड्रोक्लोराइड। ठीक है, नेक्स्ट जो आपका है हाइड्रालाजीन हाइड्रोक्लोराइड। हाइड्रालाजीन हाइड्रोक्लोराइड क्या है कि इसमें आपकी केमिकल स्ट्रक्चर्स की बात करें तो रोम इसमें ये प्रेजेंट्स रहेंगे। कार्बन 8 रहेगा, हाइड्रोजन 8 रहेगा और N4 रहेगा। तो 1 हाइड्रो
थायाजीन इसका आयुपिक्स नेम है, जो क्या करता है, इसकी डोज रहेगी 25 से 1000 100 mg तक। और हाइड्रोलाजिन के ब्लड प्रेशर के ट्रीटमेंट के लिए काम में लिया जाता है, हाई बीपी को ट्रीटमेंट के लिए। उसके बाद प्रेगनेंसी में प्री इक्लेम्शिया और इक्लेम्शिया के ट्रीटमेंट के लिए काम में लिया जाता है। ठीक है, तो दोस्तों अभी तक यहाँ तक आपको कोई डाउट है क्या? अगर डाउट है तो आप मुझे पूछ लीजिए, क्योंकि डिस्कशन से ही अपनी प्रॉब्लम सोल्व होने वाली है।